ये कहानी है चार दोस्तों की, राहुल, तान्या, डिम्पी और एंडी, जिनकी क्लास का प्रोफेसर एक बड़ी ही भयानक डायन जैसी दिखने वाली क्रिएचर के बारे में बताता है और वो चारों कैंटीन में प्रोफेसर की बात का मजाक उड़ाते हैं, सिवाय एंडी के। वो चारों डायन जैसी दिखने वाली उस भयानक क्रिएचर की तलाश में कथाड़ी जंगल की ओर चले जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उनकी क्लास का प्रोफेसर सही कह रहा था या नहीं। मगर उन चारों में केवल एंडी ही बचकर वापस आ पाता है। प्रोफेसर अपनी क्लास में कुछ माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्लास में राहुल, तान्या, डिम्पी और एंडी नाम के केवल 4 स्टूडेंट्स मौजूद थे। प्रोफेसर, क्या वास्तव में चुड़ैल, डायन, पिशाच इन सब का अस्तित्व होता है? बिल्कुल तान्या, इन सब का अस्तित्व होता है। प्रोफेसर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने वास्तव में किसी चुड़ैल या डायन को देखा हो। राहुल, डायन एक तरह की डेंजरस क्रिएचर होती है। क्या आपका कभी किसी डायन जैसी दिखने वाली क्रीचर से सामना हुआ है? तान्या की बात सुनकर प्रोफेसर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर के बाद वो तान्या की ओर देखकर कहते हैं, बरसों पहले की बात है जब मैं और मेरा दोस्त कथाड़ी जंगल में रास्ता भटक गए थे। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। हम दोनों को जंगल में बना हुआ एक मैंशन नजर आया। मैं और मेरा दोस्त उस मैंशन के अंदर चले गए, मगर हम में से केवल मैं ही जीवित वापस आ पाया। तो फिर आप कैसे बचे प्रोफेसर? क्योंकि मैं एक रहस्य जानता था। जब मेरा उस भयानक क्रिएचर से सामना हुआ तो मैंने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं बिल्कुल स्टैचू बन गया, मगर मेरे दोस्त को छींक आ गई और वो मारा गया। प्रोफेसर की बात सुनकर राहुल और तान्या एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन राहुल कैंटीन में बैठा हुआ तान्या के साथ प्रोफेसर का मजाक उड़ा रहा था। तभी राहुल का दोस्त एंडी राहुल की ओर देखकर कहता है, इस तरह से प्रोफेसर का मजाक उड़ाना सही नहीं है राहुल। एंडी की बात सुनकर एंडी के बगल में बैठी डिम्पी राहुल और तान्या की ओर देखकर हंसती हुई कहती है, ऐसा लगता है प्रोफेसर ने बकवास तुम दोनों को सुनाई थी, मगर असर सबसे ज्यादा हमारे फ्रेंड एंडी पर हुआ है। जहां तक मैं प्रोफेसर को जानता हूं तो प्रोफेसर कभी झूठ नहीं बोलते। हो सकता है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो। मैं शर्त लगाता हूं कि प्रोफेसर सिर्फ बकवास कर रहे थे। मगर इसे बकवास साबित करने के लिए हम सबको कथाड़ी जंगल जाना ही होगा। मैं तुम्हारी इस बेवकूफी भरे काम में साथ नहीं दूंगा। अरे ये क्यों नहीं बोलता है कि तुम डर रहा है कि कहीं प्रोफेसर गलत साबित ना हो जाए और हम तेरा मजाक ना उड़ाएं। एंडी, मुझे पता है कि कथाड़ी जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, इसी बहाने हम एंजॉय भी कर लेंगे। अपने दोस्तों की बात सुनकर एंडी गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन वो चारों कथाड़ी जंगल के घने इलाके में खड़े थे, जहां पर चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तभी अचानक एंडी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेजी से उसके सामने से निकलकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। एंडी कांपते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहता है, क्या तुम चारों को कुछ महसूस हुआ? कैसा एहसास? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से कोई तेजी से निकला और वो जंगल की गहराइयों में गुम हो गया। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। हम तीनों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी डिम्पी सामने की ओर देखकर आश्चर्य से बोली, वाओ राहुल, वो सामने देखो। इस घने जंगल में कितना खूबसूरत मैंशन बना हुआ है। कहीं प्रोफेसर सच तो नहीं बोल रहे थे? तुम भी ना डिम्पी, जंगल में मैंशन होने का मतलब ये नहीं कि प्रोफेसर सच कह रहे थे। राहुल की बात सुनकर वो तीनों दोस्त राहुल के पीछे पीछे चल दिए। मैंशन का मेन डोर खुला हुआ था और अंदर की लाइट्स ऑन थी। राहुल मैंशन के अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी एंडी डरते हुए कहता है, मैं इस मैंशन के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम तीनों को जाना है तो तुम जा सकते हो। इतना कहकर एंडी वहां से चला गया। उन तीनों दोस्तों ने एंडी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन एंडी ने उन तीनों की कोई बात नहीं सुनी। वो तीनों एंडी को जाते हुए देख रहे थे कि तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उन तीनों ने जैसे ही पलट कर देखा तो उन तीनों के सामने एक सुंदर लड़की काले वस्त्र पहने बड़ी ही रहस्यमयी नजरों से उन तीनों को देख रही थी। हम तीनों दोस्त जंगल में रास्ता भटक गए हैं।
मेरा नाम वेरोनिका है। मैं इस मैंशन में अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मगर वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए इस समय मैं अकेली हूँ और अकेली होने की वजह से बहुत ज्यादा बोर भी हो रही हूँ। तुम सब जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, इसी बहाने मेरा भी समय कट जाएगा। कुछ ही देर में राहुल, तान्या और डिम्पी मैंशन के अंदर बने हुए एक बड़े से हॉल के अंदर बैठे हुए थे। वेरोनिका उनके ठीक सामने बैठी हुई थी। राहुल वेरोनिका को देखते हुए कहता है, ना जाने क्यों मुझे आपका चेहरा काफी ज्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझे देखकर यही बोलते हैं, मगर वो बेवकूफ होते हैं, क्योंकि ऐसा बोलने वाले कभी भी इस मैंशन से बाहर नहीं जा पाते। वेरोनिका की बात सुनकर राहुल बुरी तरह से चौंक पड़ता है। क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी वेरोनिका वहां से अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर तीनों दोस्त बुरी तरह से घबरा गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसका मतलब प्रोफेसर सही कह रहे थे, हमें यहाँ से भागना चाहिए। राहुल, डिम्पी और तान्या दरवाजे की ओर भागे ही थे कि तभी तेज हवा के साथ दरवाजा बंद हो गया और मैंशन हाउस की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। तभी डिम्पी सामने एक दृश्य देखकर बुरी तरह से चीखने लगी। राहुल ने जैसे ही अपनी नजरें दौड़ाई तो सामने एक दृश्य देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तो सामने एक बड़े ही भयानक दिखने वाली लड़की उन तीनों को घूर रही थी। अचानक वो लड़की उन तीनों की ओर देखकर कहती है, तुम तीनों झूठ बोल रहे थे ना कि तुम रास्ता भटक गए हो। सच ये है कि तुम तीनों मुझसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और अब मुझे देखकर घबरा रहे हो। वैसे तुम्हें बता दूं कि इस मैंशन के अंदर मेरा बहुत बड़ा परिवार है। हर वो इंसान मेरे परिवार का हिस्सा है जिसका खून पीकर मैंने उसे मारा है। अगले ही पल राहुल का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ने लगा। उसकी आंखें बुरी तरह से फैल गई और उनमें से खून बहने लगा। कुछ ही देर में राहुल का शरीर एक कंकाल में परिवर्तित होकर गिर पड़ा। लगता है ये वही भयानक क्रीचर है, वही चुड़ैल जिसके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे। तान्या, हमें किसी भी तरह से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हम दोनों को भी मार डालेगी। डिम्पी और तान्या बुरी तरह से चिल्लाती हुई वहां से दूसरे कमरे की ओर दौड़ने लगी। डिम्पी उस कमरे में घुसी थी कि तभी तेज हवा के झोंके के साथ उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और डिम्पी के कानों में तान्या की चीखें गूंजने लगी। तभी अचानक एंडी डिम्पी के सामने आकर खड़ा हो गया। आवाज मत करना डिम्पी, तुम्हारी हल्की सी भी आहट तुम्हें मौत के आगोश में सुला सकती है। तुम अंदर कैसे आए एंडी? तुम तो चले गए थे। तुम्हें वो सामने खिड़की दिखाई दे रही है? वहीं से आया हूँ। मैंशन से बाहर जाने के बाद मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और उस बूढ़ी औरत ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरा सर पूरी तरह से चकरा गया। ऐसा क्या बताया उस बूढ़ी औरत ने? यही कि इस मैंशन हाउस के अंदर जो डायन रहती है वो हमारी ही कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डिम्पी, प्रोफेसर ने हमें पूरी बात नहीं बताई थी। उस बूढ़ी औरत ने मुझे बताया कि इस मैंशन में भूतों का बसेरा है। वर्षों पहले हमारे कॉलेज में वेरोनिका नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। एक दिन वेरोनिका के दोस्त उसे जंगल के इसी वीरान पड़े मैंशन में अंदर लेकर आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। वेरोनिका उनसे बचने के लिए मैंशन के कमरे के अंदर छुप गई। वो घंटों उनसे बचने के लिए कमरे में बैठी रही, मगर अचानक उसे छींक आ गई और वो पकड़ी गई। जब उसके दोस्त अपने गंदे मकसद में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से वेरोनिका को मार दिया और भाग गए, क्योंकि एक भूतिया मैंशन हाउस था। वेरोनिका मरने के बाद एक डायन बन गई। जब भी कोई इंसान इस मैंशन हाउस में आता है तो वेरोनिका उसे मार देती है, सिवाय उस इंसान के जो उसके सामने बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। वेरोनिका उसे नहीं देख पाती। अगर अपनी जान बचानी है तो हम दोनों को स्टैचू ही बन के रहना है। एंडी ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवा के साथ दरवाजा खुल गया और एंडी और डिम्पी अपनी सांस रोककर खड़े हो गए। अचानक डिम्पी को जोर से छींक आ गई। छींक आते ही डिम्पी का शरीर हवा में उछल गया और कुछ ही पलों में उसका शरीर कंकाल बनकर फर्श पर गिर पड़ा, मगर एंडी टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वेरोनिका वहां से गायब हो गई।
एंडी दौड़ता हुआ प्रोफेसर के घर तक जा पहुंचा। क्या हुआ एंडी, तुम्हारे चेहरे पर घबराहट कैसी? एंडी ने सारी घटना बताते हुए प्रोफेसर से कहा, राहुल, तान्या और डिम्पी को मेरी आंखों के सामने उस भयानक दिखने वाली बला ने मार दिया। विश्वास करो एंडी, अगर तुम अभी उस मैंशन हाउस में दोबारा जाओगे तो तुम्हें राहुल, तान्या और डिम्पी के कंकाल भी नहीं मिलेंगे। तो क्या वो इंसानों को ऐसे ही मारती रहेगी? नहीं एंडी, वो डायन लोगों को नहीं मारती, बल्कि लोग मरने के लिए वहां पर स्वयं चले जाते हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भविष्य में कभी भी उस जगह पर नहीं जाना। एंडी चुपचाप अपने घर चला गया। इस घटना को वर्षों बीत चुके हैं, मगर एंडी आज भी जब उस भयानक घटना को याद करता है तो उसकी हालत डर की वजह से एक स्टैचू की तरह